हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कस्टमर बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कस्टमर बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, हाउ कस्टमर बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ड्यू टू सच काइंड ऑफ फैक्टर्स हिज बिहेवियर डिटरमाइंड इन डिफरेंट वे। दिस टॉपिक वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, किस तरीके से कस्टमर का पैटर्न बिहेवियर का पैटर्न होता है या फिर किस तरीके से उसका पैटर्न बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट। बाइंग बिहेवियर पैटर्न आर नॉट सिनोनियम्स विद द बाइंग हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स आर डेवलप्ड एज अ टेंडेंसीज टुवर्ड एन एक्शन, दे बिकम स्पॉन्टेनियस ओवर अ टाइम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की हैबिट्स की। ठीक है, मैं हैबिचुअल हूँ किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए हैबिचुअल हूँ और मैं उसको बार बार परचेज कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरी सेम प्रोडक्ट के लिए हर बार सेम परचेजिंग पैटर्न हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न की। ठीक है, हर बार परचेजिंग करते समय, डिसीजन मेकिंग करते समय मेरा ऐसा नहीं है कि सेम बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी सिचुएशन है जिसको हम वेयर कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। सपोज अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो जैसे सिचुएशंस होती है उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बाइंग बिहेवियर पैटर्न्स आर कलेक्टिव एंड ऑफर मार्केटर्स अ यूनिक करेक्टराइजेशन। ठीक है, बाइंग बिहेवियर पैटर्न्स आर कलेक्टिव एंड ऑफर मार्केट यूनिक करेक्टराइजेशन। कस्टमर बिहेवियर पैटर्न कैन बी ग्रुप इनटू। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, बाइंग बिहेवियर पैटर्न आर कलेक्टिव एंड ऑफर मार्केटर्स। ठीक है, यानी कि क्या है, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड इफ़ यू आर अ मार्केटर, और आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब किस तरीके से कैसे हो सकता है कस्टमर बिहेवियर पैटर्न कैन बी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2-3 ग्रुप्स लिखे हुए हैं। पहला क्या है, प्लेस ऑफ परचेज। प्लेस ऑफ परचेज, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ परचेज ऑल्सो अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, प्लेस ऑफ परचेज डिवाइड परचेज इन सेवरल स्टोर। ठीक है, इवन ऑल आइटम्स आर अवेलेबल इन सेम स्टोर। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्लेस ऑफ परचेज की। जैसे सपोज मैं किसी शॉपिंग मॉल पे गया, सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो मुझे नीडेड हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या करा, जो भी मेरे प्रोडक्ट हैं उसके लिए मैंने क्या करा, जो भी स्टोर है उनको अलग अलग डिवाइड कर लिया है कि अगर मुझे कोई ग्रॉसरी खरीदनी है तो मुझे यहीं से खरीदनी है, मुझे कोई कपड़े खरीदने हैं तो मुझे वहाँ से खरीदने हैं। ठीक है, मुझे कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो मुझे वहाँ से खरीदना है। तो ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, कस्टमर बिहेवियर पैटर्न की। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग जो भी शॉप्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ से ख़रीदना है, ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ से ख़रीदना है, और ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ से ख़रीदना है। तो वो हमारा क्या है, कस्टमर बिहेवियर पैटर्न है हमारा प्रोडक्ट की परचेजिंग के लिए। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है, अब मोबाइल किस शॉप से ख़रीदना है। ठीक है, कहाँ से बेस्ट रहेगा, उसमें भी सिचुएशंस अलग अलग कंज्यूमर की सिचुएशन वाइज वेरी करता है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम अपने आप को सेट करते हैं। जैसे सपोज़ मैं किसी अर्बन सिटी को बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो परचेजिंग है वो क्या होगा, शोरूम पे जाके मैं परचेज़ करूँगा। अगर कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे कोई कस्टमर है, तो वो नहीं जा पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फैक्टर या कोई भी अदर फैक्टर हो सकते हैं, तो उसके नियर जो शॉप होगी वो वहाँ से परचेज़ कर लेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ परचेज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइटम परचेज। ठीक है, थिंग्स टू कंसीडर आइटम्स दैट वर परचेज एंड हाउ मच ईच आइटम वर परचेज्ड। कितना परचेज करना है, कैसे परचेज करना है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं ब्रेड की।
ब्रेड का एग्जांपल है। अब ब्रेड को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको उसी हिसाब से परचेज करोगे। तो जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसकी पेरिशेबिलिटी, उसका इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसकी या फिर हमारी क्या परचेजिंग पावर है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसकी कितनी सेल है, क्या उसका प्राइस है, ये सारे फैक्टर भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे सपोज आप कोई शूज़ परचेज करने गए, ठीक है, अब प्राइस के हिसाब से क्या करोगे, आप उसको परचेज करोगे। कौन सा ब्रांड है, पहली चीज़ ये, उस ब्रांड को आप एफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपका इनकम लेवल, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर पैटर्न को क्या करती हैं, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो क्या आइटम परचेज करना है, कैसे करना है, उसका कितना प्राइस है, उसकी क्या सेल है, ठीक है, उसकी कितनी पॉजिटिव कैंपेन है, ये सारे फैक्टर भी हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेज, ठीक है, कितना फ्रिक्वेंटली आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहे हो। जैसे आप किसी एक शोरूम पे गए हो, वहाँ पे सर्विसेज बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ठीक है, आपने क्या करा, वहाँ पे मॉल पे या जो भी आप शोरूम में गए हो, वहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, वहाँ से परचेज कर लिया, और बहुत ईजीली, बहुत एफिशिएंटली और बहुत ही स्पीडली आपने पेमेंट भी कर दिया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो पेमेंट स्टॉल बने हुए हैं, वहाँ पे इतनी फास्ट सर्विसेज हैं कि बहुत कस्टमर को वो जल्दी जल्दी फ्री कर रहे हैं। तो उस केस में आपका जो भी इंटरेस्ट है वहाँ पे क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए बना रहेगा, क्योंकि किसी भी हर कंज्यूमर क्या है, हर कस्टमर अपने आप में बिजी है, वो नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो कहीं पर स्पेंड करे। तो जितनी ज़्यादा फास्ट सर्विसेज होंगी जहाँ पे, वहीं पे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेगा, ठीक है। तो एक ये फैक्टर भी है जो हमारे कस्टमर बिहेवियर पैटर्न को इफेक्ट करता है, ठीक है। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेज, जैसे आज के टाइम में क्या है, कस्टमर बिजी है, ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो किसी रिटेल शॉप पे जाए या किसी शॉप पे जाके प्रॉपर वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करे, तब जाके फाइनली उसको परचेज करे, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं कोट करूँ, पीछे बहुत सारी ऐसी फूड डिलीवरी की सर्विसेज के बारे में ऐड आई थी, ऐसे जोमेटो है या फिर और भी बहुत सारी हैं कि कम टाइम में वो आपको डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल भी हम कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेथड ऑफ परचेज, जैसे कि ऑनलाइन, ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू परचेज कर रहे हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, और उसमें भी क्या है, मार्केटर्स, जो भी मार्केट है या मार्केटर्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स क्रिएट कर देते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो इतना आपको ऑफ मिल जाता है, अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो 10% आपको ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी प्रॉपरली कंसीडर किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा और उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है। द मेथड ऑफ परचेज कैन ऑल्सो इंड्यूस मोर स्पेंडिंग फ्रॉम कस्टमर्स। शॉपिंग यू माइट ऑल्सो चार्ज अ शॉपिंग फी ऑफ द एग्जाम्पल। द वे ऑफ कस्टमर चूज अ परचेज आइटम ऑल्सो से अ लॉट ऑफ अबाउट द टाइप ऑफ कस्टमर ही, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ परचेज, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कस्टमर बिहेवियर पैटर्न। कस्टमर बिहेवियर पैटर्न डिपेंड ऑन प्लेस ऑफ परचेज, आइटम परचेज, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी एंड मेथड ऑफ परचेज। ओके, थैंक यू।